और चुनाव आयोग पहुंचा कांग्रेस का डेलीगेशन, बीजेपी पर और पीएम मोदी की लगाई शिकायत। घोषणा पत्र की मुस्लिम लीग से तुलना पर कांग्रेस को ऐतराज, बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग में कांग्रेस ने शिकायत कराई दर्ज। कांग्रेस की घोषणा पत्र पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हमला, कहा कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र नजर आता है। घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस का बीजेपी को जवाब, सुप्रिया सुनीत ने बीजेपी पर लगाया गलत बयानबाजी का आरोप। सुप्रिया सुनीत का पीएम मोदी पर हमला, कहा मोदी सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, पीएम मोदी घबरा चुके हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा यह घोषणा पत्र देश में मजबूती और धर्मनिरपेक्षता बनाए रखने वाला है। जम्मू कश्मीर में INDIA गठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान, अनंतनाग, बारामूला, श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, जबकि उधमपुर, लद्दाख और जम्मू की सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पीएम मोदी ने रैली को किया संबोधित, बोले पूरा देश कह रहा फिर एक बार मोदी सरकार। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस की सरकार ने गरीबों को नजरअंदाज किया, कभी गरीबों की समस्याओं को नहीं समझा। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस की सरकारों में लाखों करोड़ों का घोटाला हुआ, सरकार बनते ही कांग्रेस का घोटाला करने का लाइसेंस रद्द किया। मध्य प्रदेश के सिवनी में राहुल गांधी ने की जनसभा, बीजेपी पर लगाया आदिवासियों पर अत्याचार का आरोप। मंडला में रैली से पहले कांग्रेस की फजीहत, मंच पर लगाया गया विरोधी उम्मीदवार का पोस्टर, बाद में बदली गई तस्वीर। महाराष्ट्र दौरे पर सीएम योगी, वर्धा की जनसभा में गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां, कहा भारत की सीमा पर कोई अतिक्रमण नहीं होता। यूपी के रामपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया प्रचार, कहा मोदी और योगी के राज में लोगों को भयमुक्त माहौल मिला। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल में जनसभा को किया संबोधित, राहुल गांधी पर बोले युवराज को बार बार लॉन्च करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। वायनाड के अलावा अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी, रायबरेली से प्रियंका लड़ सकती हैं चुनाव, सूत्रों के हवाले से खबर। राहुल प्रियंका की सीटों को लेकर कांग्रेस 26 अप्रैल के बाद कर सकती है ऐलान, दोनों सीटों पर 27 अप्रैल से नामांकन। पश्चिमी यूपी में जल्द एक ही मंच पर नजर आएंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव, सूत्रों के हवाले से खबर। ईद के बाद होगी गठबंधन की बड़ी रैली, प्रियंका गांधी भी होंगी शामिल। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर बयान, कहा राहुल ने अमेठी को अपमानित किया, अमेठी की जनता राहुल को जवाब देगी। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का कैंपेन लॉन्च, आम आदमी पार्टी का नारा जेल का जवाब वोट से। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, संजय सिंह बोले इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर हुआ करोड़ों का घोटाला। संजय सिंह ने बीजेपी को बताया घोटालेबाज पार्टी, कहा घाटे के बावजूद 33 कंपनियों ने 750 करोड़ का चंदा दिया। शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक से पूछताछ, ईडी ने जारी किया था समन, सीएम के निजी सचिव से भी पूछताछ जारी। जल बोर्ड में घोटाले को लेकर दिल्ली विधानसभा में हंगामा, बीजेपी विधायकों ने निकाला मार्च। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले मामले पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा यह घोटाला शराब घोटाले से भी बड़ा है, इसकी जांच होनी चाहिए। बीआरएस नेता की कविता की जमानत याचिका खारिज, शराब घोटाले को लेकर तिहाड़ में बंद है कविता। केजरीवाल को पद से हटाने की याचिका पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा सस्ती लोकप्रियता के लिए दाखिल की गई याचिका, ऐसी याचिका पर लगे जुर्माना। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में चुनाव प्रचार के दौरान दिलीप घोष का विरोध, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने लगाए गो बैक के नारे। विरोध पर बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष का आरोप, कहा बंगाल में टीएमसी को सता रहा हार का डर, हंगामा करना ही टीएमसी का मकसद। खिचड़ी घोटाले को लेकर पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम का आरोप, संजय राउत को बताया घोटाले का किंगपिन। संजय राउत को दलाली के तौर पर 1 करोड़ मिले, संजय निरुपम ने खिचड़ी चोर उम्मीदवार पर कार्रवाई की मांग की। खिचड़ी घोटाले में उद्धव ठाकरे गुट के नेता अमोल कीर्तिकर से ईडी की पूछताछ, इंक्वायरी से पहले बोले सभी सवालों का देंगे जवाब। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बीजेपी पर हमला, कहा चुनाव के लिए बीजेपी को दंगे की जरूरत। संजय राउत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी चाहती है कि दंगे हों जिससे चुनाव में फायदा मिल सके। एनसीपी शरद गुट के नेता शरद पवार का पीएम मोदी पर हमला, कहा मैंने कृषि मंत्री रहते पीएम मोदी की मदद की, लेकिन वो मेरे खिलाफ विवादित बयानबाजी कर रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर कटाक्ष, कहा पीएम मोदी नौकरी छात्रों और किसानों की बात नहीं करते, फिर किस बात का 400 पार। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर वार, बोली जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख की हालत भी खराब है। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर छलका अश्विनी चौबे का दर्द, बोले अभी तक मौन था लेकिन अब मुखर हो रहा हूं, मेरी गलती क्या है समझ नहीं पा रहा हूं। पप्पू यादव पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने पर अड़े, कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं पप्पू यादव, सूत्रों के हवाले से खबर।
मीसा भारती ने पीएम मोदी के काम पर उठाए सवाल, कहा उन्होंने बिहार के लिए कुछ नहीं किया, हम बिहार के लिए लड़ते रहेंगे। भूपति नगर में हमले को लेकर एनआईए कोर्ट जाने की कर रहा है तैयारी, एफआईआर के खिलाफ कोर्ट का करेंगे रुख, एनआईए के अधिकारियों पर छेड़खानी का आरोप। बीजेपी नेता मनोज तिवारी का टीएमसी पर आरोप, कहा लोगों को डराती और धमकाती है टीएमसी, बेटियों का शोषण करना टीएमसी का काम। गोरखपुर से एसपी उम्मीदवार काजल निषाद की तबीयत बिगड़ी, काजल निषाद को लखनऊ रेफर किया गया, इलाज जारी। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर को मिली धमकी, पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू होने पर देश भर में हिंसा की चेतावनी, लश्कर तैयबा ने भेजी धमकी भरी चिट्ठी। गुजरात यूनिवर्सिटी ने 7 अफगानी छात्रों को हॉस्टल छोड़ने को कहा, नमाज विवाद के बाद कार्रवाई, हॉस्टल में अवैध रूप से रह रहे थे छात्र। अयोध्या के राम मंदिर में पहली रामनवमी की तैयारी, रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे होगा रामलला का सूर्य तिलक। आज चेन्नई और कोलकाता की होगी भिड़ंत, एमए चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। Zee News।